नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गए, करीब करीब 4 साल होते आए हैं, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। हालांकि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार अध्यक्ष बने, तब से पिछले 7-8 महीनों से वे प्रयत्न कर रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए। उधर अभी 2 दिन पहले नाटो देशों ने कहा है कि यूरोप को रूस के साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध और भड़क जाएगा, इसकी चपेट में पूरा यूरोप भी आ जाएगा और यूरोप और रूस के बीच नई जंग छिड़ जाएगी। क्योंकि अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2 दिन पहले बयान दिया है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अगर जल्दी नहीं थमता है तो विश्व युद्ध 3 हो सकता है, ऐसी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। क्यों यह चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और रूस और यूक्रेन के बीच क्यों युद्ध विराम नहीं हो रहा है, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। रूस यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अभी तक करीब यूक्रेन के 25% भूभाग पर रूस ने कब्जा कर लिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है डोनबास, और डोनबास का करीब 80% भूभाग यह रूस के कब्जे में है। और जब अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच युद्ध विराम के लिए चर्चा हुई, तब रूस के अध्यक्ष पुतिन ने स्पष्ट कर दिया कि रूस किसी भी कीमत पर कब्जा किया हुआ जीता हुआ भूभाग वापस यूक्रेन को नहीं देगा। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यह रूस ने कब्जा हुई जमीन, अपनी खोई हुई जमीन वापस चाहते हैं, तभी वे शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए, ऐसा वे कहते आए हैं। और दोनों देशों की यह शर्त युद्ध विराम के लिए रुकावट नजर आ रही है। साथ ही अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की यूक्रेन में चुनाव करवाए, लेकिन जेलेंस्की ने शर्त रख दी है कि पहले युद्ध विराम होगा, शांति जरूरी है और उसके बाद ही यूक्रेन में चुनाव कराए जाएंगे। जेलेंस्की की इस शर्त की वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास अब ज्यादा पर्याय रास्ते बचे नहीं है, उन्हें रूस की शर्तें मानना ही पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में रूस का वर्चस्व है, अपर हैंड है, ऐसा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कह दिया है। दूसरी ओर रूस रुकने को तैयार नहीं है, वो यूक्रेन पर हमले करता जा रहा है। हालांकि यूरोप यूक्रेन को युद्ध सामग्री दे रहा है, लेकिन फिर भी रूस यूक्रेन में आगे ही बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से अब यूरोप पर भी खतरा मंडरा रहा है कि रूस यूक्रेन पर पूरा कब्जा न कर ले और रूस की सेना यूरोप की सेना तक आ सकती है। इस बात का डर अब यूरोप को सता रहा है। इसी वजह से अब नेटो देशों ने भी कहा है कि यूरोप को रूस से युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी प्रयत्न करके हताश हो चुके हैं। उन्हें भी लगता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराना बहुत मुश्किल है। हालांकि वे पिछले 7-8 महीनों में 3 से 4 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिल चुके हैं। एक बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं शांति वार्ता के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। इसी वजह से उन्होंने बयान दिया है कि अगर जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम नहीं होता है तो विश्व तीसरे महायुद्ध की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।